साथियों, संस्कृत व्याकरण कक्षा 6, 7, 8 के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के इस भाग में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6, 7, 8 के अकॉर्डिंग वचन प्रकरण अर्थात वचन का ज्ञान। कक्षा 6, 7, 8 के अंतर्गत कक्षा 6, 7, 8 की संस्कृत व्याकरण में जो वचन प्रकरण है उसके बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आती है आपके वचन की परिभाषा। वचन किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा देखेंगे। वे शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है वचन कहलाते हैं। ध्यान से सुनेंगे परिभाषा को। वे शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है अर्थात उनके नंबर्स का बोध होता है, नंबर्स का पता चलता है कि कितने हैं, तो वहां पर उनको वचन कहा जाता है। यथा जैसे बालकः, नरौ, बालिकाः। ये 2-3 उदाहरण दिए गए हैं आपके सामने। इनसे आपको ये पता चलेगा कि ये एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है। इस प्रकार ये वचन के उदाहरण है। उसके बाद है वचन के भेद। वचन के भेद या वचन के प्रकार। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषायाम त्रीणि वचनानि सन्ति अर्थात संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। अब वो 3 वचन कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एक वचनम, दूसरा है द्विवचनम और तीसरा है बहुवचनम। इस प्रकार संस्कृत भाषा में ये 3 प्रकार के वचन होते हैं। बाकी हिंदी में वचन 2 ही प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक वचनम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक वचनम अर्थात एक वचन किसे कहते हैं और उसके प्रयोग के नियम क्या होते हैं। तो सबसे पहले एक वचन की परिभाषा। वे शब्द जिनके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की एक संख्या का बोध होता है अर्थात जिन शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की एक संख्या का बोध होता है, केवल एक संख्या का ज्ञान हो, वहां पर एक वचन कहलाता है। यथा जैसे उदाहरण दिए गए हैं नीचे। हरिः, रामः, माला, फलम, नरः। ये सारे शब्द हैं जो एक वचन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है एक वचन प्रयोग के नियम अर्थात एक वचन का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, कौन कौन से शब्द एक वचन में आते हैं, तो उसके लिए अपन पढ़ेंगे एक वचन प्रयोग के नियम। सबसे पहला नियम है जाति के अर्थ में। किस प्रकार जाति के अर्थ में एक वचन का प्रयोग होता है? बालः चपलः भवति अर्थात बालक चंचल होता है। अब बालक किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं आया, किसी एक बालक के लिए नहीं आया, ये बालक शब्द पूरी बालक जाति के लिए आया है, इसलिए ये शब्द एक वचन में है। शिक्षकः चतुरः भवति शिक्षक चतुर होता है। अब ये भी किसी एक शिक्षक के लिए नहीं आया, ये भी संपूर्ण शिक्षक समाज के लिए आया है, इसलिए ये भी एक वचन में इसका प्रयोग होगा। उसके बाद दूसरा नियम है आस्पद, पद, प्रमाण, स्नान, भाजन और पात्र आदि शब्द जब विधेय के रूप में आते हैं वे नपुंसकलिंग एक वचन में आते हैं। उसके बाद तीसरा नियम है एकोनविंशति से शत तक के संख्यावाची शब्द विशेष्य के रूप में एक वचन में आते हैं अर्थात एकोनविंशति यानी 19 से लेकर 100 यानी 100 तक के संख्यावाची शब्द, 19 से 100 तक के संख्यावाची शब्द जब विशेष्य के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो एक वचन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद चौथा नियम है द्वितीयम, युग्मम, युगलम आदि शब्द दो का तथा त्रियम, तृतीय आदि शब्द 3 का बोध कराने पर भी एक वचन में ही आते हैं। ये शब्द द्वितीयम, युग्मम, युगलम ये शब्द तो 2 का बोध कराते हैं, 2 संख्याओं का, और त्रियम, तृतीय आदि शब्द है जो 3 संख्याओं का बोध कराते हैं, फिर भी इनका प्रयोग एक वचन में ही होगा। कारण उदाहरण देखिए। करद्वयम 2 हाथ, लेकिन बता एक ही बात रहे हैं, हाथ के बारे में बता रहे हैं। अब हाथ 2 हैं लेकिन बता किसके लिए रहे? हाथ के लिए, इसलिए एक वचन में प्रयोग हुआ। पुत्र युगलम पुत्रों का जोड़ा या पुत्रों की जोड़ी, तो ये भी एक वचन में ही इनका प्रयोग हुआ। मुनि त्रियम 3 मुनि, अब समूह तो उनका एक ही हो गया, इसलिए इनका एक वचन में
प्रयोग होता है। इस प्रकार ये कुछ नियम हैं जिनके माध्यम से हम एक वचन का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आज की वीडियो में हम एक वचन के बारे में अध्ययन किया और उसके प्रयोग के नियमों के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। इसके साथ ही अगले भाग में हम आपके लिए लेकर आएंगे द्विवचन और बहुवचन के बारे में। द्विवचन बहुवचन किसे कहते हैं और उनके प्रयोग के नियम क्या होते हैं। तो इसके लिए बने रहिए अपने हमारे YouTube चैनल पर और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं।